हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज का वीडियो है समाजशास्त्र से संबंधित है। इसमें मैंने क्वेश्चन अध्याय 2 कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो अध्याय 2 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते थे वन लाइनर मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप सभी को पसंद आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जनानिकी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो है गुइलार्ड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? तो होती है 1.70 करोड़, है ना। मतलब 1.70 करोड़ जनसंख्या जो है वो एक वर्ष में भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुई? तो भारत में जो जनगणना सबसे पहले शुरू हुई थी वो 1872 में हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कब जनगणना स्टार्ट हुई, तो वो हुई थी 1951 से। ओके, स्वतंत्रता के पहले अगर सबसे पहले का पूछा जाए तो आपका आएगा आंसर 1872, और अगर स्वतंत्रता के बाद का पूछा जाए तो आएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? है ना। तो भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 1976 को। जनगणना 2011 का शुभांकर क्या था? तो जनगणना 2011 का शुभांकर शब्द था प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% जो है हमारी भारत की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात कितना है? 940। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग अनुपात क्या होता है। तो लिंग अनुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 940 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल साक्षर लोग कितने हैं? तो भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? 74% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है। हमारा भारत मतलब दूसरे स्थान पर हमारे भारत की जनसंख्या। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम कौन सा देश आता है, तो प्रथम है चीन। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब इसमें क्वेश्चन आया है, शब्द आया है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व वह शब्द है कि एक किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। मतलब घनी आबादी में जो राज्य बसा हुआ है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक न्यून या फिर कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है ना। सबसे अधिक पढ़ लिखे और साक्षर लोग हैं जो वो केरल राज्य में है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे कम या सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किस प्रदेश की है, तो वो है बिहार। मतलब सबसे कम बिहार में है साक्षरता और सबसे अधिक केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सबसे अधिक जनसंख्या जो होती है जनसंख्या है तो वो है उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये जनसंख्या से संबंधित सारे क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सिर्फ शब्दों को समझना है। जैसे यहाँ पे पूछा है आपका क्या? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व महाराष्ट्र है। इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे अधिक जनसंख्या, है ना। घनी नहीं पूछा है कि घनी है कि बिरली है कि क्या है, बस इसमें पूछा है कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या हो है, तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सिक्किम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात कहाँ का है? तो सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात या फिर लिंग अनुपात कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के विज्ञान को जनानिकी या फिर जनसांख्यिकी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन
जनसंख्या से संबंधित है अध्याय 2, जो कि जनसांख्यिकी संरचना लेसन है, उसके आईएमपी क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, क्योंकि 12th क्लास में आपके ये सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो सभी बच्चे ये बार बार वीडियो सुने और हो सके तो अपनी नोटबुक में इनको लिख लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।